हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज ये हमारे हाथ में क्या है जिसे देख कर के आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हाथ में डिस्पोजेबल सिरिंज है और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे देते हैं इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और इसीलिए मैंने ये इंजेक्शन लिया है यहाँ पे, ताकि मैं इसके बारे में आप सबको जानकारी दे सकूँ। तो सबसे पहले तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बताते हैं कि इंजेक्शन होता ही क्या है। इंजेक्शन वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में तत्काल कई रूट होते हैं। इंजेक्शन कई प्रकार के होते हैं के माध्यम से हम दवा देते हैं जिससे पेशेंट को या जो उस वक्त पेन में है उसको राहत मिलती है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये हमें राहत पहुंचाने का ही एक माध्यम है, क्योंकि चीज़ों को समझने का अपना एक नज़रिया होता है। तो हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं, पर किसी को इसकी ज़रूरत न पड़े, यही हम कामना करते हैं अपने वीडियो में। तो जो जानते हैं सबसे पहले इंजेक्शन होता है क्या है। इंजेक्शन वो चीज़ होती है जिस के द्वारा हम जल्दी से हमारे शरीर में जो दवा दी जाती है और वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका फंक्शन रिएक्शन तुरंत होता है जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। तो इस तरीके से इंजेक्शन जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है, मस्कुलर इंजेक्शन होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है और इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है, जो कि रोज़ाना ही हमारे अस्पताल में लगते रहते हैं, बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक सभी को जिस तरीके की इंजेक्शन की ज़रूरत होती है लगाया जाता है। लेकिन इसी चीज़ को जैसे इंट्रावीनस को IV शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंट्रामस्कुलर को IM कहते हैं, सबक्यूटेनियस को SC कहते हैं और इंट्राडर्मल को ID कहते हैं। तो ये मैंने बताया कि इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं और भी कुछ टाइप के इंजेक्शन होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में दिए जाते हैं, पर वो कॉमन नहीं होते हैं। तो हम यहाँ अपने वीडियो में कॉमन इंजेक्शन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे बताना है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, तो हम आज सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे और के लिए दूसरी वीडियो बनेगी, ठीक। तो जैसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे स्किन होती है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता कहाँ है। तो उसके लिए देखिए मैंने बनाया है यहाँ पे आपको देखिए सबसे जो ऊपर वाली स्किन है हमारी, एकदम ऊपरी स्किन है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे ये जो है वो डर्मिस है। इसके अलावा ये जो होती है ये सबक्यूटेनियस है, ये सबक्यूटेनियस है और ये क्या है, ये मसल्स है, ठीक। तो जब हम IM इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी जो सुई है इस लेयर को पार करते हुए यहाँ मसल्स में जाती है, ठीक। तो अब एक बात और जान लेते हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को IM क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके नाम में ही छिपा हुआ है कि इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में। तो ये हमारे बॉडी के मसल्स में दी जाती है। एक क्या है, मसल्स है और हमारी सुई सीधे यहाँ पे आती है और मसल्स में दी जाती है। जब भी हम IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उसके देने का तरीका है कि एकदम ये सीधा रहता है। जब ये इंजेक्शन सीधा रहता है तो ये जो हमारी बॉडी होती है, एक मिनट, इंजेक्शन जब सीधा जाता है हमारे मसल्स में तो ये इंजेक्शन और ये जो बॉडी की सतह है मिल करके यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। इसी को कहते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। ये IM इंजेक्शन जो है 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। तो कैसे बनाते हैं, जब एकदम सीधा रहेगा, इस तरह स्ट्रेट दिया जाता है, तभी ये मसल्स में अपने सही जगह पे जाएगी भी। और इसके लिए आप डिस्पोजेबल सिरिंज जो होता है 5 ml 10 ml का भी यूज कर सकते हैं जब आप IM इंजेक्शन देते हैं। लेकिन IM इंजेक्शन देने से पहले आपको क्या करना है कि अपने हैंड को प्रॉपर वे में आपको धोना है और आपको ग्लव्स भी वेयर करना है। और इस तरीके के ट्रे में आप कॉटन स्वैब ले सकते हैं। कॉटन स्वैब ले करके पहले आप अल्कोहल
स्वाब होगा, अल्कोहलिक स्वाब होगा आपका, उस एरिया को आपको क्लीन करना है, थोड़ी देर ड्राई कर रहने दें, फिर आप वहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन कहाँ कहाँ IM लगता है, अब इस पे बात कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि कितने एंगल पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि अभी हम IP सबकुटेनियस या इंट्राडर्मल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, IM इंजेक्शन के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। सॉरी, देखिए हमारे बॉडी में पहले तो ये जानिए कि 3 जगह होती है, ठीक। यहाँ पे देखिए जो 3 जगह ऐसी मसल्स होती है पूरे बॉडी में जहाँ पर कि हम IM इंजेक्शन देते हैं। कौन कौन सी जगह होती है? डेल्टॉइड मसल्स होती है, ग्लूटियल मसल्स होती है और वाट्सट लेटरलिस मसल्स होती है। तो ये मसल्स कहाँ पाई जाती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये जानें कि क्यों 3 ही मसल्स में दी जाती है, क्योंकि ये मसल्स वहाँ के एरिया में सबसे बड़ी होती है और यही सबसे उपयुक्त स्थान है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है, डेल्टॉइड के अलावा भी वहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप मसल्स होती है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होती है? डेल्टॉइड होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका जो ये हाथ है उसके ऊपरी भुजा, ये आपके जहाँ कंधा बनता है ना वहाँ पे पाई जाती है। चित्र में हम दर्शाए ये भी हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारा अगर ये आर्म है, आर्म का ये ऊपरी हिस्सा जहाँ से कंधा ये कॉलर बोन गई हुई है, यहाँ पे पता कर लेते हैं। उसके नीचे ये ऐसे ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अक्सर तो जो त्रिभुज होता है वो ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे होता है। इसको जानने के लिए कि सही जगह ही लगे, ये डेल्टॉइड मसल से इसके नीचे क्या होता है? ट्राइसेप होती है, बाइसेप होती है। उससे तो आप सब लोग परिचित होंगे उस मसल्स से, क्योंकि जब योगा करते हैं तो ट्राइसेप बाइसेप्स बनाते हैं, लेकिन उससे सबसे ऊपर क्या होती है? यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स होती है। कहाँ होती है? अपर आर्म ऑफ द अपर आर्म में। और ये सबसे क्या है? बेस्ट साइड है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के। लेकिन यहाँ पे 2 ml से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। जैसे TT वगैरह के जो IM इंजेक्शन लगते हैं तो यहीं पर दे दिए जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी एक नर्व जाती है और तो उसको डैमेज हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे 5 ml के सिरिंज से नहीं दिया जाता है। और वैक्सीनेशन के लिए सबसे बेस्ट साइट होती है, जैसे TT का टीका है, वो जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनका वैक्सीनेशन होता है तो यहीं पे लगाया जाता है। तो एक यहाँ पे आप पता इस तरह से फिल करके, और यहाँ पे जब आप 3 उंगली कम से कम ऐसे 3 उंगली रखेंगे ना, यहाँ पे अपने एक कंधे को जहाँ से आपका कंधा बनता है वहाँ से 3 उंगली रखिए और उसके नीचे जो जगह होती है आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये आप डेल्टॉइड मसल्स ही मतलब हो पाएंगे। तो अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ से आप 3 फिंगर रख लीजिए कंधे से जो नीचे है, और हमेशा कहाँ देते हैं? मिड में, ठीक। ये मिड में ही है ये डेल्टॉइड मसल। ये मसल सबसे लार्ज होती है, इसलिए इसमें दिया जाता है। तो हमने समझा, पहला यही फर्स्ट साइट है, यही फर्स्ट साइट ऑफ IM, ठीक। ये फर्स्ट साइट हमारे बॉडी में थी तो समझ लिए, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं कहाँ दिया जाता है। दूसरा हम लोग देते हैं जो होता है वो हमारे बटक पे दी जाती है। तो बटक पे जब हम देते हैं ग्लूटियल मसल्स में, तो वहाँ 2 तरीके से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो एक तो आप देखिए इस तरीके से आप बटक को एक इमेजिन लाइन से आप करवट इस तरीके से मरीज को लिटा करके, और यहाँ पे जो उसका पेल्विक रीजन है वहाँ पे आप उसके बटक पे ऐसे 4 लाइन इमेजिन कर लीजिए। जो अपर भाग हो, जो आउटर भाग हो, उसके मिड में इस तरीके से आप जब दे देंगे, जो अपर हो आउटर हो, तो वहाँ पे आप दे दीजिए। तो ये सबसे क्या है? ये है आपका डार्सोग्लूटियल रीजन। ये सबसे बेस्ट साइज है। यहाँ पे आप ज़्यादा ml के जो इंजेक्शन होते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। और किसको नहीं दे सकते हैं तुरंत? तो जो नवजात बच्चे होते हैं उनको IM इंजेक्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। उसी तरह डार्सोवेंट्रोग्लूटियल को पता करने के लिए आपने मरीज को इस तरीके से करवट लेटाना है, इस तरह से नहीं, करवट लेटा दीजिए। और इस तरीके से जब आप हाथ रखेंगे अपना, उसके पहले उसके हिप पे रखिए, आराम से हाथ रखिए। तो ये जो होता है ये आपका उसके सामने इस तरह रहेगा, और रख करके धीरे से इस हाथ को भी बाहर की तरफ फैला देंगे तो क्या इसके बीच में एक त्रिभुज बनेगा, ठीक। इस तरीके से देखिए 3 उंगलियाँ एक में रहेंगी, और ये उसके पेल्विक
पेल्विक बोन पे रख करके, हिप पे रख करके इस तरफ फैलाएंगे तो ये दो उंगली उसके बाहर की तरफ रहेगी। तो इस स्थान में एक त्रिभुज बना। तो ये क्या होता है, ये भी IM इंजेक्शन का बेस्ट साइट होगा। इसको कहते हैं वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स। यहाँ पे वेंट्रो ग्लूटियल मसल। तो आप जानिए कि ग्लूटियल मसल्स जो होती है, जो बटक पे पाई जाती है, वहाँ पे 2 जगह होती है, डार्सो ग्लूटियल और वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स होती है। दोनों को इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं और इस तरीके से इतनी दूर में हम आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसके इधर उधर देने पे नर्व्स जाती है, सियाटिक नर्व जाती हो, उसको बचाने के लिए इस तरीके से हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसका डार्सो ग्लूटियल साइड का पहचान करने के लिए हमने इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और वर्टिकल लाइन खींची, 4 भाग बनाए। तो ये इनर भाग हो गया, ये भी इनर लोअर भाग है, ये अपर आउटर भाग है, ये अपर आउटर लोअर भाग हो जाता है। इस तरह 4 भाग बढ़ जाएंगे। जो ये स्थान बना आप इसमें इंजेक्शन दे, ये अपर भी है, आउटर भी है। तो यही स्थान जो है पहला, वही सबसे बेस्ट है। इसकी पहचान करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आप लिटाइए मरीज को और उसके हिप पे जहाँ से फीमर की बोन जुड़ती है हमारे पेल्विक रीजन में, उसको पता करना है और आपको सीधे हाथ इस तरीके से रख देना है। आपकी ये अंगूठा भी इधर बाहर की तरफ है, इसको और इस उंगली को भी बाहर करना है। ये स्थान जो आया ट्रायंगल जैसा जो शेप बना रहा है, ये सबसे बेस्ट है वेंट्रो ग्लूटियल के लिए। तो 2 मसल्स मैंने बता दी। ये दूसरी सबसे बेस्ट साइड थी IM इंजेक्शन के लिए। अब तीसरे की बात करते हैं, वो होती है वास्टर लेटरलिस मसल्स। ये मसल्स कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है थाई में। और इसमें जो इस थाई में बच्चों को, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे जो IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है, हम यहाँ पर देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो नवजात बच्चे होते हैं अभी उनके ग्लूटियल रीजन पे मसल्स डेवलप नहीं रहती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनकी थाई में होता है। थाई में भी इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि 3 पार्ट में, तो जो बीच का एंट्रोलेटरल मिड थाई जो होती है, उसी में हमको इंजेक्शन देना होता है। और यहाँ पे जो मसल्स होती है, ये भी लार्ज मसल्स होती है, जिसको कि वास्टस लेटरलिस मसल्स कहते हैं। देखिए भारी भरकम नाम है और भारी यहाँ पे बच्चों में दी जाती है, ठीक। तो वास्टस लेटरलिस मसल्स, यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा जैसे 5 ml और इससे ज़्यादा इंजेक्शन यहाँ नहीं दे सकते। यहाँ पे भी आप 2 ml इंजेक्शन का ही प्रयोग कर सकते हैं और छोटी नीडल का प्रयोग करें। आप 2 ml 3 ml का सिरिंज, 2 ml तक के सिरिंज का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या नवजात बच्चे को लगता है, यहीं पे हम जो बच्चा 24 घंटे के अंदर हम हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन कहाँ देते हैं, उसको यहीं पे देते हैं। ये सबसे सेफ जगह है, सबसे बेस्ट साइट है बच्चों में, ठीक है, इन चाइल्ड बेस्ट साइट, ठीक। तो कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि बच्चों को इसलिए यहाँ पे देते हैं क्योंकि उनकी ग्लूटियल जो मसल्स है अभी डेवलप नहीं है यहाँ पे, तो कोई डैमेज ना हो, उसके बोन में कोई इंजरी ना हो, तो आप उसको यहाँ पे वास्टर लेटरलिस मसल्स में देते हैं इंजेक्शन। तो इस तरीके से IM इंजेक्शन के बारे में मैंने बताया ही, एंगल भी बता ही दिया, स्थान बता दिए। और जब आप इंजेक्शन लगा लेते हैं तो आप एक किडनी ट्रे रखा करें, कोई भी वेस्टेज कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि हमें किडनी ट्रे रखते हैं और उसमें सारे डिस्पोजल जो इकट्ठा होते हैं ले जाना है और उसको जो BMW की गाइडलाइन है उसके अनुसार हमको डिस्पोज करना है और उस तरीके से इसके नीडल का भी डिस्पोज करना है, उसके सिरिंज का भी डिस्पोजल करना है। तो इस तरीके से मैंने आज के अपने वीडियो में बताया कि हम IM इंजेक्शन कैसे देते हैं। शेष और इंजेक्शन की बात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए हैव ए गुड डे और बाय बाय। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।